जैसा कि हमने वादा किया था कि बिना पैसेज को पढ़े आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आज हम एक और नए पैसेज को लेते हैं जो सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ये अगर आप देखें तो इधर पैसेज है और इधर इसके क्वेश्चंस हैं, तो मैं बगैर पैसेज पे फोकस किए मैं केवल और केवल ऑप्शन को सोच के ये कोशिश कर पाऊंगा कि इस तरीके से सवाल के आंसर निकाले जा सकते हैं, और बिल्कुल संभव है। मैंने पिछले वीडियो में आपको करके दिखाया भी था। ये ऐसा नहीं है कि कोई करामात है, ये है टोटल प्रैक्टिस और कान, आंख और दिमाग का खुला होना, तब आप जाके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्थर पानी बन सकता है। तो समझिए पत्थर का पानी कब बनता है, तगड़ी बात है पत्थर का पानी बनना। प्रेम द्वारा पत्थर को पानी नहीं बनाया जा सकता है, धर्म द्वारा फालतू की बात है, परिश्रम द्वारा और है नीति द्वारा। नीति वाला जवाब गलत हो जाएगा, परिश्रम द्वारा। जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो पत्थर को भी मोम की तरफ पिघलना पड़ता है, ये होती है कठिन परिश्रम की पावर। अगर लगातार संघर्ष होगा तो जो भी कोई भी चीज, पहाड़ होगा वो भी आपके सामने झुकेगा, उसमें भी रास्ता बना दिया जाएगा, माझी द माउंटेन मैन की तरह। कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे होते हैं। मनुष्यों में गुण का छिपना है और गुण छिपे हैं, दिखता नहीं है, मौका आने पे अपना क्वालिटी प्रदर्शित हो जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन में ले रहा हूं, मेहंदी में जैसी लाली हो। दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं, पूरब में जैसे सूरज हो। तो पहली बात मैंने पहले ऑप्शन को होल्ड करके रख लिया, पूरब में जैसे सूरज हो। तो सूरज छुपता नहीं है, ये खेल है कि जब हम बोलते हैं कि सूरज पूरब में उगता है या पश्चिम में डूबता है, ये डूबने और छुपने का काम सूरज का नहीं है। सूरज तो उस काल क्रम में फंसा हुआ है जिसके वजह से एक पक्ष में उसका दिन और एक पक्ष में रात हो जाता है। वो डूबेगा थोड़ा, तो कंटिन्यू इस ब्रह्मांड में सर्कुलेट किए जा रहा है। तो पहला कि पूरब में जैसे सूरज हो, और अगर आपको लगता है कि छुपने वाली भी बात है तो ऐसा कुछ है नहीं, पूरब में सूरज छुपता नहीं है। प्रकृति में हरियाली हो, अरे बकवास भरी बात है, प्रकृति में हरियाली तो दिखती है, छुपती कहाँ है। वो तो आप कहीं भी जाएंगे, वाह वंडरफुल, कितना शानदार, मतलब एक तरीके से हरियाली है, देख के मन का जो मिजाज एकदम हरिहरा जाता है, एक तरीके से हरियाली हो जाती है। सागर में पत्थर हो, सागर में पत्थर छुपेगा, गलत। तो अब आपको ये जो सोचना होगा, छुपा होता है क्या, मेहंदी में जैसी लाली हो। जितना मेहंदी को घसीटते हैं और उसको हाथ पे लगाते हैं, सर के बाल में लगाते हैं, तो बेहतर तरीके से एक तरीके से लाली उभर के आती है। कुछ लोग तो कहते हैं लाली को लेकर, देखिए बहुत कॉन्सेप्ट डिजाइन है हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे वहाँ रूढ़िवादी धारणा बहुत बनी हुई है। कहते हैं कि आपका अगर महिला लगा रही है तो आपका जो पति है वो बहुत चाहने वाला है, लाली चढ़ गई तो पति चाहने वाला, न चढ़ा तो नालायक है। अब पता नहीं क्या है इसकी कहानी, वही जाने। लेकिन मेरा संदर्भ है कि मनुष्यों में गुण ठीक उसी प्रकार से छुपे होंगे जिस प्रकार मेहंदी में लाली होती है और घसीटने पे, रगड़ने पे, मेहनत करने पर वो उभर के सामने आ जाती है। तो अभी मैंने पैसेज को नहीं पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन है, बिधनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते। वाह क्या लाइन है, बिधनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। पंक्ति का भाव बताना है, पंक्ति का। विपत्ति में सहन शक्ति नहीं रखते हैं। भैया वो बिधन को गले लगा रहा है और कह रहा चल देखते हैं कांटा कितना है, आज मंजिल को पाके रखेंगे। तो विपत्ति कह रहा है कि विपत्ति में सहन शक्ति नहीं रहेगा, तो सहन शक्ति नहीं रहेगा तो रास्ता कांटा में बनाएगा, ऐसी बकवास भरी बात है। ये कांटों में राह बनाते हैं पॉजिटिव का केस है और ये निगेटिव केस आया है। हम आपको, अगर आपको जरूरत लगेगा कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसी यूनिक मेथड मेरे पास है कि पॉजिटिव और निगेटिव के माध्यम से पूरे सीटेट के 150 में से लगभग 120 से 25 सवाल मैं आपको माइनस और प्लस के आधार पे, गणित के दो चिन्ह माइनस और प्लस के आधार पे सॉल्व करा सकता हूं। ऐसी मेरे अंदर वो टेंडेंसी डेवलप हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब उस टेंडेंसी का मजा लिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको पिन करिए कि एक तरीके से मुझे भी वो जो मेथड्स है उसको लाइए और उसको सिखाने की कोशिश करिए, और मेरे साथ आप और हम दोनों लोग मिलकर सीखेंगे, उसका आनंद लेंगे। अगर आपको इच्छा है ऐसी जानने की तो क्या है, विधनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं।
विपत में सहन शक्ति नहीं रखना, गलत। बाधाओं को धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजय होना। चलो कांटे हैं तो क्या हुआ, जीत तो तय करनी है हमको। तो अब देखते हैं, चाहे कांटे पूरे रास्ते में हो या पूरे जीवन में हो, संघर्ष तो करना है, अंततः जीवन को जी के मजा लेना ही है। तो बी इज राइट। विपत में पीठ दिखाकर भाग जाना, देखिए भाग जाना निगेटिव वर्ड है और यहाँ बोल रहा है कांटों में राह बनाना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी भाग जाना गलत हो गया। राह में थक कर सो जाना, थकना निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड। थक कर सो जाना एक तरीके से खत्म कर लेना, अपने आप को खत्म करने का संदर्भ है कि आराम करने लगना। थकता नहीं है, जो सुरमा होता है ना थकता ही नहीं है, न रुकता है, गिरता है, उठता है, चलता है और तब तक चलता है कि जब तक उसकी मंजिल उसके घुटनों में अपना दम न रख दे या तोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तिका का अर्थ है। तो वर्तिका का अर्थ क्या दिया है, सूरवीर, बहादुर, दीपक की बत्ती और सुरमा। तो सुरमा का जो, अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको वर्तिका के बारे में कुछ भी ना पता हो, एक तरीके से वर्तिका सब पहली बार सुन रहे हो, तो यहाँ सूरवीर देख रहे हैं और सूरवीर का मतलब ही आप जानते हैं एक तरीके से बहादुर आदमी। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एक ही तरह हो गया और बहादुर आदमी को ही बोला जाता है, वाह कितना सुरमा है इसके अंदर, कितना तेज है। अब ये तीनों ऑप्शन एक तरीके से हो गया, तो एक सवाल का 3 आंसर तो कतई नहीं हो सकता है, जिसमें ऑप्शन अगर 1 2 3 या 2 3 1 या ऐसे 3 4 करके 9 दिया हो, तो ऐसे में जो बचा हुआ ऑप्शन है दीपक की बत्ती को ही वर्तिका कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम लोग आगे इस पे बातचीत करेंगे कि इसको कैसे और अच्छे तरीके से, और इसमें जो 2 क्वेश्चन बचे हुए उसको किया जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी का विलोम। तो देखिए रोशनी है पॉजिटिव वर्ड और अंधेरा है निगेटिव वर्ड, तो ये आंसर हो सकता है। चमकीला भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, प्रकाश भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, रश्मि भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस है और पूछा है प्लस का विलोम माइनस होगा, तो माइनस यहाँ आंसर था, केवल यह आंसर होगा। अभी मैंने बोला ना प्लस और माइनस के आधार पे मैं चाहूं तो पूरा क्वेश्चन करा सकता हूं, उस टेंडेंसी को जानिए, बहुत बेहतर तरीका है। तो रोशनी का विलोम अंधेरा है, चमकीला का मटमैला, प्रकाश का वही अंधेरा और रश्मि है किरण। उसके बाद से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये है पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मैंने मुहावरे को लेकर आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिया है और एक वीडियो जो पैसेज को कैसे सॉल्व करें उसमें भी ये बात बताया है कि अगर कोई शब्द लोकोक्ति और मुहावरे में है तो आंसर में वो कभी भी नहीं होगा। यहाँ पांव है तो जहां जहां पांव के बारे में पैर दिया है खत्म करिए, यहाँ पैरों से ताकत लगाना खत्म करिए, यहाँ पैरों पर खड़ा होना खत्म करिए। पांव उखाड़ना का मतलब होता है ठनक जाना भी नहीं होगा, हिम्मत हारना, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, हिम्मत हारना। पांव उखाड़ना, पांव उखड़ गए, अब हिम्मत हार गए हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पैसेज था उसको हमने बिना पढ़े हुए टेक्निकली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये अगर आप के अंदर डेवलप हो रही है तो ये हिंदी है चाहे इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब मैं उस क्वेश्चंस के पैसेज को ले रहा हूं जिसको लेके क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का रथी से लिया गया था, उससे ये जुड़ा हुआ था। रश्मि रथी यानी जो चैप्टर ये क्लास 6 में मेरे ख्याल से या 5 में, अगर आप देखें हिंदी की बुक में है, यह 5 वाली ही बुक में होगी मेरे ख्याल से, तो उस समय मैं पढ़ा था तो मुझे तो याद था क्योंकि मेरा ही फेवरेट हुआ करता था उस समय, और अभी भी फेवरेट है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की यही तो एक चीज थी जो मुझे छू गई थी, और अगर ये छू ली है तो इसका एक्सप्लेनेशन बगैर मैं किए तो मतलब बंद नहीं करूंगा। खैर अगर आप देखते हैं तो मैं लेके चलता हूं उस पैसेज की तरफ। विधनों को गले लगाते हैं, विधन यानी जो सुरमावीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो बाधाओं को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समझिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। सुरमावीर जो होते हैं, सूरवीर जो होते हैं, वो विधनों को गले लगा के कांटों में राह बनाते हैं, यानी हर समस्या में वो अपना रास्ता, अपनी मंजिल को ढूंढ ही लेते हैं। कौन विघ्न, कौन ऐसा बाधा है
ऐसा जग में टिक सके मानव के मग में, आदमी के मग में। कोई भी दुनिया की ऐसी बाधा नहीं है जो इंसान के रास्ते में रुकावट पैदा कर सके। दुनिया की बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी बाधा भी मनुष्य के सामने, मनुष्य के मेहनत संघर्ष के सामने घुटने टेक देती है। ईश्वर ने हमें बेइंतहा शक्ति से नवाजा है। हमें जरूरत है उस कुदरती शक्ति को पहचानने के लिए और उसको समझ के अपनी क्षमता का विकास करने के लिए और अपनी योग्यताओं पर काबू पाने के लिए और उसको एक्सप्लोर यानी विस्फोट करने के लिए। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। खम दम लगा के जब एक तरीके से ठेलता है मानव, तो पर्वत भी अपने पांव उखाड़ लेता है, पर्वत की भी हिम्मत हार जाती है, पर्वत भी उखड़ सा जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। बहुत शानदार कड़ी है एक तरीके से, मानव के जोर लगाने से पत्थर भी पानी बन जाता है। वो दिन याद है ना कि मानव के संघर्ष की एक ऐसी कहानी कि एक बार दरिया ने आके मानव से कहा कि अब तो झुकेगा मेरे सामने और पानी पिएगा मेरा, लेकिन उस सुरमा ने एक आवाज लगाई कि अरे दरिया, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं आसमानों का गला फाड़ दूंगा और पहाड़ों का सीना चीर दूंगा, लेकिन तेरे सामने नहीं झुकूंगा। तो ये सुरमा वीर होते हैं जो विघ्नों में, बाधाओं में कभी भी घबराते नहीं हैं। वो अपनी साहस को, धैर्यता को बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। प्रखर का मतलब होता है तेज, एक से एक तेज जो गुण है, वही मैंने बोला जो बेइंतहा शक्ति से नवाजा गया है। छिपा है आप में वो भी शक्तियां, जरा खुद को ढूंढ निकालिए, खुद से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी आपको, आपके जीवन का सार मिल जाएगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। ठीक जिस प्रकार मेहंदी में लाली घसीटने से, रगड़ने से निखर जाती है, दीपक जलने से उजियाली बिखर जाती है, फैल जाती है, उसी प्रकार मानवों के अंदर एक से एक प्रखर यानी तेज गुण छिपे हुए हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। जब संघर्ष करोगे नहीं, आज अपने अंदर की जगाओगे नहीं, तो रोशनी कहाँ पाओगे और रोशनी कहाँ दिला पाओगे। ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता एकदम जान डाल देती है। इसलिए अपनी मानवीय क्षमता को, सुरमई क्षमता को पहचानिए और उसके दम पे दुनिया की कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मानव उसको हिला ना सके, उसको मिटा ना सके, उसको कमजोर ना कर सके। मानव के सामने दुनिया की कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उसको हरा सके। तो सबसे पावरफुल अगर कोई जीव बनाया गया है इस पृथ्वी पर तो मानव को बनाया गया है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा वेपन्स इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है। तो पहचानिए अपनी उस कैपेसिटी को, उस बुद्धि को, और उसके बिहाफ पे अपने आप को एकदम बदल डालिए। उठिए, जागिए और संघर्ष की एक नई लकीर खींचिए, नई इबारत बनाइए। आप में भी वो छुपी होंगी वो शक्तियां, जरा खुद को पहचान निकालिए। तो अब तक आप मेरी पूरी बात को समझ गए होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मुझे सुनने के लिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, अगर इनमें से कोई एक भी चीज आपके दिल को छुई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसमें से जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में करें। उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप और भी नई टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, किस किस पैसेज को, किस किस लैंग्वेज के पैसेज को, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी की भी समझना चाहते हैं उर्दू को छोड़ के, तो मैं उसको समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।